नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट मॉडल पेपर कौन सा है। देखिए, मॉडल पेपर बहुत सारे मार्केट में है। ठीक है, मॉडल पेपर अपनी जगह पे है, लेकिन मॉडल पेपर से कुछ ऐसा बात है जो आप नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आप आज से पहले क्लास 10 से पहले मॉडल सेट का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं था। इस लास्ट समय में आपको मॉडल सेट लगाना अति आवश्यक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर के बारे में कुछ बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर से एग्जाम में प्रश्न आते हैं या नहीं। मॉडल पेपर से अगर मॉडल पेपर हम लोग पढ़ें, मॉडल सेट से सेट बनाएं, तो क्या उससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे? इस क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। अगर आएंगे तो किस टाइप से आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आएंगे या इनडायरेक्ट आएंगे, इस बात को हम देखेंगे। फिर मॉडल पेपर के टाइप, मार्केट में अभी जो मॉडल पेपर मिल रहा है उसका कुछ टाइप है, आपको कौन सा लेना है ये जानना बेहद जरूरी है। ये जानकर ही आप मॉडल पेपर का डिसाइड करें। मॉडल पेपर आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर मॉडल पेपर हम लें, पढ़ें, तो मॉडल पेपर से मुझे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। फिर मॉडल पेपर की अगर ले लेते हैं तो मॉडल पेपर का पढ़ाई कैसे करें, और अगर इतना बेनिफिट है मॉडल पेपर से तो किस पब्लिकेशन का मॉडल पेपर हमें लेना चाहिए। इन सभी बातों को बिगड़ जाने बगैर आप मॉडल पेपर न लें। पहले अच्छे से जान लें कि मॉडल पेपर का कौन सा लेना चाहिए, मॉडल पेपर किस टाइप से पढ़ना चाहिए, मॉडल पेपर से हमें क्या बेनिफिट है, क्या सब्जेक्टिव लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए, सेट कैसे मारना चाहिए, क्या गलतियां हो तो गलती को सुधारें कैसे। इस सभी बात को जानकर और समझकर बुझकर अच्छे से मॉडल पेपर को सॉल्व करें। तो चलिए समझते हैं मॉडल पेपर क्या होता है। तो मॉडल पेपर जो होता है ना भाई, एक सैंपल पेपर होता है। जैसे किसी चीज़ का सैंपल होता है ना, वही उसी टाइप से क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसका एक सैंपल पेपर एज लाइक मॉडल पेपर। तो वही मॉडल पेपर को सैंपल पेपर कहते हैं। मॉडल पेपर में प्रश्नों का एक फॉर्मेट होता है जिसके सहयोग से बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन और पैटर्न की जानकारी मिलता है। मतलब हमें अगर मॉडल पेपर को सॉल्व करें ना, तो बोर्ड परीक्षा का जो एग्जाम होगा उसके पैटर्न और उसके फॉर्मेट, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इन सभी बातों का मॉडल पेपर में हमको जानकारी मिलता है। तो मॉडल पेपर मुख्य रूप से यही होता है। फिर आगे ये समझिए कि मॉडल पेपर से क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल मॉडल पेपर से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम का जो फॉर्मेट है ना, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट कहने का सेंस भाई ये रहा कि अगर मैथ का कोई समीकरण है 2x + y, तो एग्जाम में भी 2x + y, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब हूबहू प्रश्न भी, कुछ ऐसा प्रश्न है जो हूबहू मॉडल पेपर से आते हैं, कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो डायरेक्ट न लेकिन इनडायरेक्ट जरूर आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। भाव एक होगा लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका जो होगा ना, थोड़ा चेंज कर देगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सपोज एट अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। डायरेक्ट फॉर्म में इतना क्वेश्चन आ जाएगा, इनडायरेक्ट में भी आते हैं, डायरेक्ट में। सिलेबस वही है, उसी सिलेबस से मॉडल पेपर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर किसी और सिलेबस से बना, उसी सिलेबस से मॉडल पेपर ही बना हुआ है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन भी आएगा। फिर आगे समझिए कि मॉडल पेपर के टाइप, मार्केट में भी जाएगा ना तो वर्तमान में 2 टाइप का आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। दुकानदार 2 टाइप का देगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए या सब्जेक्टिव लेना चाहिए, ये समझ लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ना चैप्टर वाइज होता है, ठीक है, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अगर सब्जेक्टिव में देखिएगा ना तो इसमें सेट वाइज होगा, ये आपके एग्जाम के पैटर्न पे होगा। तो अभी सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव मतलब सेट वाइज वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हम लोग, लेकिन कब, उसका भी एक समय आपको हम बताते हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लेना, अभी आपको केवल सब्जेक्टिव एक मॉडल सेट लेना, ज़्यादा नहीं, एक मॉडल सेट लेना, उसको अच्छे से ख़त्म करना है। मतलब वही आपका लास्ट है। ठीक है, तो उसको अच्छे से ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे बताएंगे कौन सा सेट लेना है, कौन सा मॉडल पेपर लेना है। इसमें मतलब आपको एग्जाम तक प्रत्येक माह एक मॉडल सेट खत्म करना है। उसका प्रोसेस हम आपको भी सब समझाने वाले हैं, किस टाइप से आप खत्म करेंगे, किस टाइप से आप पढ़ेंगे। तो मॉडल
टाइप में दो है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अभी आपको सब्जेक्टिव लेना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव भी लेंगे आगे। मॉडल पेपर क्यों जरूरी है? देखिए भाई, मॉडल पेपर अगर हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मॉडल पेपर से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मॉडल पेपर से बहुत सारा बेनिफिट है। क्या? तो समझिए, मॉडल पेपर ना आपके एग्जाम के पैटर्न पे है, क्योंकि उसी सिलेबस से मॉडल पेपर बना हुआ है। प्रीवियस ईयर भी उसमें इंक्लूड रहता है। प्रश्नों के टाइप के बारे में पता चलता है, प्रश्न का लेवल, मतलब एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न आएगा इसका जानकारी मिलता है। साथ ही साथ ये भी मिलता है, इसके अलावा अगर इसको सोल्व करते हैं तो छात्र में ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। कैसे? अगर मॉडल सेट का कोई एक सेट सॉल्व कर, सपोजेट हम साइंस का एक सेट सॉल्व किया, सेट 1। अब सेट 1 को सॉल्व किया ना, तो यहाँ दो चीज़ होगा, आप कुछ प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे, कुछ का गलत दे पाएंगे। तो जो सही हो रहा है उससे में कोई लेना देना नहीं है, जो गलत हो रहा है ना उसको देखना है कि ये जो गलत हो रहा है, प्रश्न जो हम बनाए हैं ये गलत हो गया है। ये गलत किन वजह से हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 2-3 वजह हो सकता है, या तो आप ऊपर ही नहीं हुईगा बात, अगर नहीं पढ़े हैं तो गूगल या मेरे टेलीग्राम में उसको भेजिए। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, और टेलीग्राम पे अपने जो भी डाउट है डाउट को भेजिए। डाउट जितना आप जो सॉल्व कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जहाँ भी आप फंसते हैं टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट भेजिए, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं हूँ और भी 2-3 टीचर हैं, वो आपके समय के अनुकूल आपको बनाकर जोड़ देंगे। ठीक है? तो उन गलत को आप सही कीजिए। अगर फेयर में वो बात नहीं है तो उसको नोट कर लीजिए। अगर गलती को सुधार लिए ना, जहाँ जो गलती हो रहा है, अगर उस गलती को आप सुधार लेते हैं तो हो गया मॉडल सेट बनाने का सफल। अगर ये सोच रहे हैं मॉडल सेट को सोल्व कर लेने से गलती को न सुधारा जाए, तो मॉडल सेट बनाने का कोई फायदा नहीं है। मॉडल पेपर बनाने का तभी फायदा है कि जो गलती हो रहा है उस गलती को सुधार लें आप। अगर उस गलती को आप सुधार ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि गलती क्यों हो रहा है, मॉडल सेट बनाने का सक्सेस हो गया। तो जो गलत हो रहा है उसको समझिए। अगर इस टाइप से बनाते हैं, सेट 1 में बहुत सारा गलती होगा, सेट 2 में कम होगा, सेट 3 में कम होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन रिपीट होना शुरू होगा, और जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होना शुरू होगा तो आप जो पहले गलत किए होइएगा, क्वेश्चन फिर आएगा, फिर आपको समझ आएगा कि एक क्वेश्चन अच्छा यहाँ वहाँ गलत किए हुए थे। तो अगर इस टाइप से कीजिएगा तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एग्जाम तक पहुँचिएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन टकराएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन को आप गलत नहीं बनाएंगे। तो इस टाइप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें उन गलतियों को स्वयं सुधारने का समय मिलता। अभी 90 दिन फिलहाल बचा हुआ, तो इन 90 दिनों में कम से कम 2 से 3 मॉडल सेट आपको सोल्व करना है। अगर 2 से 3 मॉडल सेट को सोल्व कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए आप भीड़ में बहुतों से आगे निकल जाइएगा। ठीक है? तो मॉडल सेट आपका बनाने से एक ये भी फायदा है कि टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाइएगा। एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ही छूट जाता है, बना ही नहीं पाते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। प्रैक्टिस मतलब मॉडल सेट उन्होंने नहीं बनाया था, या बनाया भी होगा तो गलती को नहीं सुधारा होगा। अगर गलती नहीं सुधारिएगा तो मॉडल सेट बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप करना सीखिएगा। पहले का सेट जब बनाइएगा ना, तो ये सेट आपसे 4 घंटा में भी बन जाएगा। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए, जो एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना है। अगर एग्जाम में 50 में 100 में 50 बनाना है तो आप घर पे 100 में 100 बनाएंगे, सभी सब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? ये 4 घंटा 5 घंटा भी लगे, लेकिन दीजिए, एक टाइम में ना हो तो उसे 2 पार्ट में बांट लीजिए कि अभी हम केवल सब्जेक्टिव बनाएंगे, अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 2 बार सुबह में केवल ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसके आंसर को मिलाइए, कहाँ गलत हो रहा है, जो पॉइंट आपका गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए, क्यों गलत हो रहा है। सर जो भी है टेलीग्राम ग्रुप का आपके लिए तो फ्री है, वहाँ पे भेजिए, समझिए डाउट। फिर सब्जेक्टिव को बनाइए, सब्जेक्टिव में कहाँ फंस रहे हैं, क्या क्वेश्चन को आप किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हुए हैं तो सर से पूछिए, या यूट्यूब है एक तो जरिया है, वहाँ देख लीजिए। आपका किसी भी तरीका से आपका सहयोग होना चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने के बावजूद भी आपको 10 मिनट का समय बचना चाहिए ओवरऑल पढ़ने के लिए एग्जाम में, ताकि जो आप क्वेश्चन बनाए हैं ना वो कहीं पे हर्षिकार, दीर्घिकार, किसी अगर क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर वगैरह छूट गया होगा, तो इस सब का बारीकी से आपको ध्यान रखने के लिए 10 मिनट समय एक्स्ट्रा आपके पास शेष रहना चाहिए। तो ये कब होगा? तो ये प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, जितना ज़्यादा मॉडल सेट बनाइएगा, उतना आप परफेक्ट बन जाइएगा। तो मॉडल सेट इसलिए भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा मॉडल पेपर। फिर आगे समझते हैं कि मॉडल पेपर की पढ़ाई कैसे करें।
मॉडल पेपर की पढ़ाई कैसे करें। देखिए वर्तमान जो पैटर्न है ना, अगर अभी फिलहाल यूँ समझ लीजिए जितना आपका सिलेबस खत्म होना उसी सिलेबस में आप तो पूरा कवर कर नहीं सकते हैं। अगर मान लेते कोई 10% 20% सिलेबस खत्म किया तो उसी 10-20% में और अभी जो समय बचा हो इसमें सिलेबस को जितना जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर कर ले, बाकी को ना भी कवर करेगा तो चलेगा। ये हम उन छात्रों के लिए बोल रहे हैं जो शुरू से अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शुरू से रेगुलर क्लास अटेंड किए हुए हैं, फेयर कॉपी है, सब कुछ ठीक ठाक है, 80 से 90% उसका सिलेबस या 75% सिलेबस समाप्त हो चुका हुआ है और बाकी 1 महीना में वो खत्म हो जाएगा उसका। तो उन छात्रों के लिए ना अगर मॉडल सेट बनाना है ना तो 50% भी आपका सिलेबस अच्छे से कवर है ना तो भी आप बना सकते हैं। मिनिमम अगर 80 से 90% भी आपका सिलेबस खत्म है ना तो आप सेट लगा सकते हैं, और आपको लगाना भी चाहिए अब से, क्योंकि ये जो समय है ना आपको सेट अब से लगाना है। चाहे जो भी सिलेबस आप पढ़े उसी को बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, और सबको बनाइए। नहीं पढ़े हैं तो बुक का सहारा ले लीजिए और सोल्व कीजिए। यूट्यूब है, सोर्स कोई भी हो, बस आपका सहयोग होना चाहिए। तो मॉडल पेपर का पढ़ाई कैसे करें? सबसे पहले तो आप जब स्टार्टिंग वे में करें तो आप पहले ऑब्जेक्टिव कर ले एक पार्ट में और फिर एक पार्ट में आप सब्जेक्टिव करें। सुबह में या दोपहर को टाइमिंग अपने अनुकूल आप देख लीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट करने का प्रोसेस होता है। तो आप सबसे पहले 2 पार्ट में उसे बांट लीजिए। एक पार्ट में आप सब्जेक्टिव करेंगे, एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब करने बैठे तो OMR शीट लेकर बैठे और OMR शीट पे कलर करें। ऐसा नहीं कि ABC करके लिखे, ऐसा नहीं, पूरे जैसे एग्जाम में आपको करना पड़ता है वैसे कीजिए। तो OMR शीट खरीद लें मार्केट से, उस पर जैसे जो होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस से एक का बी को कलर कीजिए, दो का C, जो भी हो उस टाइप से बनाइए। पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे वो 2 घंटा 2.5 घंटे का समय लेगा, लेकिन कीजिए जरूर। फिर उसको मिलाइए, चेक कीजिए कहाँ गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण खोजिए। अगर ऐसे करते हैं ऑब्जेक्टिव तो स्टार्टिंग में समय रहेगा, 2-4 सेट में आपको बहुत समय लगेगा, परेशानी भी होगा। चौथा 5वां सेट से ना आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर टिक लगा लीजिएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगा, इतना कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा। तब आप अच्छे से, आपका फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है उसको रिवीजन कीजिए, लगाइए। सब्जेक्टिव में पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए, हैंड राइटिंग मतलब खुद से लिखिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये हमको आता है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आता है फिर भी लिखिए। लिखने में और पढ़ने में, सोचने में बहुत अंतर होता है। जब आप लिखेंगे ना तो ये आपका पूरा एक्टिव रहेगा। आप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। तो आप पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को बनाइए, ये एक बेस्ट प्रोसेस है। कम से कम हफ्ता में 3 से 4 सेट लगाइए स्टार्टिंग में। जब इस नवंबर में 3 से 4 सेट, एक हफ्ता में 3 से 4 सेट लगाइए। हो सकता है एक सेट को हम 2 दिन में कवर करें, स्टार्टिंग में एक सेट को 2 दिन में कवर करें, दूसरे के सेट को भी 2-3 दिन लग जाए, मतलब 2-3 दिन भी देकर, लेकिन आप कवर कीजिए स्टार्टिंग में। एक हफ्ता में मान लेते हैं अभी जो नवंबर का स्टार्टिंग ये है, तो इसमें एक हफ्ता में आप 3 ही सेट लगा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन लगाइए। नेक्स्ट हफ्ता में उसको 4 कीजिए, फिर आगे 5 कीजिए। समय ऐसा आएगा ना कि एक दिन में आप 2 सेट को कवर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में समस्या होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो और जो गलती हो रहा है ना, उन गलतियों को सुधारें। अगर केवल सेट, मॉडल सेट का मतलब ये नहीं कि केवल सेट को बना लिए, सोल्व कर लिए प्रश्न को और आगे बढ़ गया, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो गलती हो रहा है उस गलती को सुधार रहे हैं तो सही मायने में आप मॉडल सेट बना रहे हैं। ये प्रोसेस पढ़ने का हो गया मॉडल सेट का। फिर आगे समझिए कि मॉडल पेपर किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए। अगर मॉडल सेट से इतना बेनिफिट है तो कौन सा मॉडल सेट हमें लेना चाहिए। तो देखिए इसका भी हम आपको बताते हैं। 2-3 मॉडल सेट हमने सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ कि इस पब्लिकेशन का मॉडल सेट आपको बनाना चाहिए। लेकिन आप इस माइंड में मत को ये नहीं रखिए कि यही मॉडल सेट बेस्ट है, ऐसा नहीं। कोई भी मॉडल सेट आप उठाकर देखिए, सब में क्वेश्चन जो है ना 2-3 सेट के बाद रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन सब में है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग क्वेश्चन लाया हुआ है, सब में इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सब पब्लिकेशन का मॉडल सेट लगभग समान है, ठीक है। आपको कम से कम एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 मॉडल पेपर को सोल्व करना अनिवार्य है, ठीक है, चाहे किसी पब्लिकेशन का। लेकिन आप एक अच्छा पब्लिकेशन का लीजिएगा तो बेनिफिट क्या होगा, पेपर क्वालिटी अच्छा होगा, आंसर की उसमें अच्छा होगा, उसका जो सब्जेक्टिव का जो लिखावट होगा वो सही होगा, मतलब सब कुछ परफेक्ट होगा।
हर मॉडल सेट में 2 4 5 आंसर गलत रहता है, वो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए 2-3 मॉडल सेट लेकर आया हूँ। किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए, तो देखिए भाई ये आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये जो है ना 1 2 3 ये सब्जेक्टिव है, और ये जो 4 नंबर है ना ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बोले तो 2 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये चौथा को हमें लेना है, लेकिन कब, इसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो पहले ये सब्जेक्टिव जो है सेट वाइज, ये जो 1 2 3 है ये है सेट वाइज। तो इस 1 2 3 में से कोई भी आप लेकर एक मॉडल सेट उठाइए, उसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। सपोज जिस क्रम में हम लिखे उसी क्रम में आप सॉल्व कीजिए। ब्रिलियंट लीजिए, ब्रिलियंट में 4 या 5 सेट होगा, उसको कीनिए मार्केट से, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर पिछले साल का भी आपके भैया दीदी वगैरह का हो तो वो भी आप काम चला सकते हैं, किनने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के पास 2024 का हो, जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे 2024 का लगा हुआ है, मेरे पास 2024 का ही है, तो इससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि मॉडल सेट वाला जो होता है ना ये केवल कवर को बदलता है, क्वेश्चन को नहीं बदलता है। आप उल्टा कर देख लीजिए, 2023 में जो मॉडल सेट होगा वही 24 में होगा, वही 25 में भी होगा। मेरे पास 23-24 का है, अब मार्केट में हम गए थे 25 का देखने, 25 में भी वही क्वेश्चन है, नहीं लिया। तो आपके पास भी है तो मत लीजिए, वही क्वेश्चन है। आप ना हो तो अपना क्वेश्चन मॉडल सेट लेकर जाइए दुकानदार के पास और मिला लीजिएगा, पूरा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। सेट वाइज क्वेश्चन वाइज सब कुछ मिल जाएगा, केवल कवर बदला हुआ है। ये सब कमाने का एक प्रोसेस है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपके लिए उपयोगी भी है, लेकिन आप लीजिए। ना हो तो है तो मत लीजिए। तो पहले आप ब्रिलियंट का ले लीजिए। ब्रिलियंट का अच्छा 4-5 सेट है, बनाइए पूरा रह करके, बन जाता है तो आप आइए मॉडल्स टारगेट में, आशीष पब्लिकेशन में, ठीक है। ब्रिलियंट का जब बनाइएगा तो समय पहला सेट है, पहला मॉडल पेपर है, समय अच्छा खासा लगेगा, घबराइएगा नहीं, अच्छे से समय दीजिएगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा लगे दीजिए, लेकिन पूर्णतः बनाइए। जब सी कंप्लीट हो ना तो अब आप आ जाइए टारगेट पे, या भारती का भी आप ले सकते हैं सेकेंड में। भारती या टारगेट कोई एक लीजिए, उसको रगड़ के बनाइए। अगर ई बनाने में अगर आपको 30 दिन लगा होगा ब्रिलियंट का, तो उम्मीद रखिए कि अगर हम भारती का बनाएंगे तो भारती 20 दिन में बन जाएगा, या उससे कम समय में बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन तीसरा सेट से ना रिपीट होना शुरू हो जाता है और वही क्वेश्चन सब रहता है। तो इसको बनाइए, ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा था नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, उसमें भी कुछ नया मिलेगा। जितना आप ज़्यादा मथिएगा ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर आप आ जाइए ये क्या बोलते हैं तीसरा टारगेट पे। लेकिन इसी क्रम में आपको ऑब्जेक्टिव का भी ले लेना है। कब, तो जैसे ही आपका मान लेते हैं ब्रिलियंट का ही खत्म हो जाना, तो इसके साथ जैसे ही खत्म हो तो आपको ले लेना है ऑब्जेक्टिव का भी। ये मान लेते हैं भारतीय का और ऑब्जेक्टिव का आप साथ ले लीजिए। जैसे नवंबर चल रहा है, नवंबर में आप ब्रिलियंट खत्म कर दिए, दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर में आप आइए तो ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन, ऑब्जेक्टिव में क्या फायदा होगा, वो चैप्टर वाइज है। आप अपने कॉपी से चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर जो भी आपको इच्छा हो, और वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सेट मारिए, देखिए कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस यही है। तो पहले आप एक सब्जेक्टिव को खत्म कर लीजिए, सब्जेक्टिव खत्म हो जाए तो आप ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए और सब्जेक्टिव भी उठा लीजिए। एक दिन मारिए सब्जेक्टिव का, एक दिन मारिए ऑब्जेक्टिव का, इस टाइप से। जैसे ही ये दोनों खत्म हो जाए, जैसे ये दोनों को एक साथ कवर कीजिएगा, ये दोनों खत्म हो जाए ना, तो आगे थर्ड को आप उठाइए नहीं उठाइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब तक जनवरी आ जाएगा और इंटरनेट वाला आ जाएगा बिहार बोर्ड का, तो उसको कंपलसरी बनाना है। तो मुख्य रूप से आप 3-4 सेट कवर कर लिए, ब्रिलियंट का कर लिए, भारती या टारगेट में से कोई एक ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, इस दोनों में से एक कीजिए। साथ साथ ऑब्जेक्टिव, ये टारगेट का आशीष पब्लिकेशन का है, निश्चित रूप से कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हम इसका महा मैराथन भी कराएंगे, वैसे तो हम सब करा देंगे आपको, ये जो भी है ना आपका इस सब का वीडियो बनाकर आपको कराएंगे, लाइव भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आप ना भी कीजिएगा, लेकिन प्रयास आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप प्रयास कीजिए, जब लाइव आएंगे ऑब्जेक्टिव को तो वहाँ भी अटेंड कीजिएगा और देखिएगा क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें से मेरे ख्याल से अभी आप ब्रिलियंट लेकर बढ़िए आगे और ब्रिलियंट बनाइए। ब्रिलियंट हो जाए तो आप भारती ले लीजिएगा और ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा, दोनों को कंबाइंड करके पढ़िएगा। जहाँ भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन होइए और जो भी डाउट हो वहाँ पे शेयर कीजिए।